अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटॉनिक्स में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिरामिक कैपेसिटर के रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन लेके हाज़िर हुआ हूँ। कैपेसिटर की कोडिंग को देखते हुए उसकी वैल्यू को मालूम करने का इंतहाई आसान तरीका बताऊँगा, जिससे ये होगा कि अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी कैपेसिटर को देगा तो फ़ौरन उसकी वैल्यू को बता देगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और उस पर ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके, और लाइक भी करें ताकि मुझे सिखाने में और आपको सीखने में मज़ा आए। तो वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपका कैपेसिटर कोडिंग के मतलब किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा। इससे पहले हमने रिसिप्रोकल कोडिंग के बारे में वीडियो बनाई थी, 5 बैंड 4 बैंड 6 बैंड में बताया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये कैपेसिटर हमारे सामने पड़े हुए हैं, इनमें से ये कैपेसिटर तो हर कोई जानता है, लेकिन इन कैपेसिटर के ऊपर वैल्यू लिखी हुई होती है 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफेराड। जैसे अब ये कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफेराड 10 वोल्ट, इस तरह की वैल्यू इनके ऊपर लिखी हुई होती है। और इसके बाद ये इस तरह के कुछ कैपेसिटर होते हैं, इसके ऊपर भी 275 वोल्ट का हुआ है 0.47 माइक्रोफेराड, इन पर भी वैल्यू लिखी हुई होती है। अब जो ये इस तरह के कैपेसिटर होते हैं इनके ऊपर कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं होती, सिर्फ एक कोडिंग होती है। जैसे ये देखिए यहाँ पे CY400 104JL, और इसके साथ ये वाले जो कैपेसिटर हैं 2A104K, इसके साथ ये वाला है, साथ ये वाले कैपेसिटर इसके ऊपर लिखा है 104 सिर्फ, और इसके साथ एक ये दूसरा कैपेसिटर है इसके ऊपर लिखा हुआ है 250 और 472J। तो आज हम इन कैपेसिटर्स की वैल्यू को डिकोड करेंगे, इनकी वैल्यू को मालूम करेंगे। इनकी वैल्यूज़ को मालूम करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैपेसिटर की जो यूनिट है वो क्या है। तो जो कैपेसिटर का यूनिट होता है वो हमेशा फेराड होता है। जो अमूमन कैपेसिटर की जो वैल्यूज़ होती है वो हमेशा पिको फेराड में, नैनो फेराड में या फिर माइक्रो फेराड में इस तरह की है कि जो 1000 पिको फेराड होता है वो बराबर होता है 1 नैनो फेराड के, और इस तरह से जो 1000 नैनो फेराड होते हैं वो बराबर होता है 1 माइक्रो फेराड के। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये 3 यूनिट है जो कि आमतौर पर कैपेसिटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए अब हम कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2A104K, अरे ये जो 2A लिखा हुआ है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम इसके आगे की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये जो 104K लिखा हुआ है 104K, तो ये है एक्चुअल में कैपेसिटर की वैल्यू। इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे? जो फर्स्ट डिजिट है उसको सेम लिखेंगे जिस तरह हमने रजिस्टर में लिखा था, दूसरा भी डिजिट हम सेम लिखेंगे, और तीसरे को हम बैलेंस लिखेंगे या फिर मल्टीप्लायर, और ये जो चौथा है ये है टॉलरेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिट, इसका भी डिजिट आ जाएगा और इसका आ जाएगा मल्टीप्लायर, और ये हो जाएगी टॉलरेंस। टॉलरेंस के बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि अगर यहाँ पे के है, जे है, अगर ए आता है, बी आता है, कोई सी भी वैल्यू आती है तो उसकी टॉलरेंस क्या होगी। तो इसके सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम पहले को बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखेंगे, दूसरे को भी सेम इसी तरह से लिखेंगे, तीसरे को हम मल्टीप्लायर में लिखेंगे, यानी कि 10 की पावर 4 ये मल्टीप्लायर हो जाएगा। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 10 जो इसकी पावर 4 है, इसका मतलब ये हुआ है कि इसकी हमने वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, यानी कि 4 है तो हमें 4 ज़ीरो यहाँ लगाने हैं, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो लगा दिए हमने। अब ये जो वैल्यू मेरे पास आई है ये आई है पिको फेराड में। ठीक है दोस्तों, जब भी हम डिकोड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पिको फेराड में। अब जब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास जो बच गई वैल्यू वो है 100, तो ये हो जाएगी नैनो फेराड। ठीक है, 100 नैनो फेराड। अब ये वैल्यू हो गई। अगर हम इसको भी डिवाइड करते हैं 1000 से तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0.1
माइक्रोफेराड। तो जो ये कैपेसिटर है मेरे पास, इसकी वैल्यू है 0.1 माइक्रोफेराड। अब फ्रेंड जो इसके आगे है 2A लिखा हुआ, इस कैपेसिटर में इसके आगे 2A लिखा हुआ है। इस 2A की बात करते हैं हम, तो 2A का मतलब होता है 100 वोल्ट। तो इसके जो स्टार्टिंग में है ये हम इसके वोल्टेजेस का बताता है। तो 2A का मतलब होता है 100 वोल्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो ये जो कैपेसिटर है मेरे पास, ये 0.1 माइक्रोफेराड का और 100 वोल्ट का कैपेसिटर है। अब है मेरे पास ये दूसरा कैपेसिटर, जो कि अमूमन सर्किट्स में देखा होगा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 104 सिर्फ लिखा हुआ है इसके ऊपर। अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, 104। इसको भी बिल्कुल सेम हम इसी तरह से लिखेंगे, 1 को इसी तरह लिखेंगे, दूसरे डिजिट को भी 0 लिखेंगे और जो चौथा है उसके हम 4 0 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो इसकी भी वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, ये है इसकी वैल्यू पिकोफेराड में, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आ जाएगी वैल्यू 100 नैनोफेराड आ जाएगी। फिर इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 माइक्रोफेराड इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी वैल्यू हुई। और ये वाला कैपेसिटर अमूमन लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि 28 वोल्ट होते हैं, जो मल्टीमीटर होते हैं, जो 28 वोल्ट वाले सर्किट होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस तरह के कैपेसिटर ज़्यादा वोल्ट के लिए होंगे तो उनके ऊपर भी वोल्टेज लिखे हुए होते हैं। जैसे कि ये देखें, मेरे पास ये कैपेसिटर है, बिल्कुल सेम यही वाला है, 202K लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू हो गई। और नीचे देखिए 1 kV लिखा हुआ है, यानी कि ये 1000 वोल्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब हमारे पास जो अगला कैपेसिटर है, हम इसको ले लेते हैं, जिस पे वैल्यू विजिबल है, आसानी से हमें समझ आ जाएगी। तो इसमें लिखा हुआ है CY400 और 104JL। अब इसमें ये जो CY लिखा हुआ है, ये इसकी कैपेसिटी, यानी कि जिस तरह से ये बना हुआ है, इसकी लेंथ इस तरह से, विड्थ किस तरह से है, तो ये उस चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो 400 लिखा हुआ है, ये इसकी वोल्टेजेस है, तो इसके ऊपर भी वोल्टेज मेंशन है, लेकिन वैसे इसमें वैल्यू माइक्रोफेराड या फेराड की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो उसके लिए कोड दिया हुआ है। इसका भी सेम 104 है, तो 104 हम सेम अगर निकालेंगे तो इसका भी 0.1 माइक्रोफेराड निकलेगा और 400 वोल्ट का ये कैपेसिटर हो जाएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स के इसके ऊपर, इसके जो लास्ट में ये JL जो ये लिखा हुआ होता है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो ये जो JK सारी चीज़ें हैं, ये है टॉलरेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये है टॉलरेंस। तो मैं टॉलरेंस का यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो अगर F लिखा हुआ हो एंड में, इस तरह से बड़ी ABC में F लिखा हुआ हो, तो उसका मतलब होता है 1% टॉलरेंस। और अगर G लिखा हुआ हो एंड में, तो वो हो जाएगा 2% टॉलरेंस। और अगर J लिखा हुआ हो तो वो हो जाएगा 5% टॉलरेंस। और इस तरह से अगर K लिखा हुआ हो तो वो हो जाएगा 10% टॉलरेंस। और अगर M लिखा हुआ हो तो वो हो जाएगा 20% टॉलरेंस। और इस तरह से अगर Z लिखा हुआ हो तो Z का मतलब है कि +80% और -20%। जो अगर Z लिखा हुआ हो कैपेसिटर के एंड में, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू 80% तक प्लस में जा सकती है, नेगेटिव में 20% तक की जा सकती है। तो ये था इसकी कोडिंग और डिकोडिंग का तरीका। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।